हैंड टूल्स उस टूल्स को बोला जाता है जो हाथ से चलता है। तो जैसे हथौड़ी हो गया, हमर हो गया, करनी हो गया, फावड़ा हो गया, गैती हो गया, तो इस सब में भी खतरा रहता है। हथौड़ी में सबसे बड़ा खतरा होता है जो उसमें कीला छिटक कर आंख में उड़ने, फिजिकल इंजुरी हो जाता है, आई इंजुरी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, हैंडल सही लगा हुआ रहना चाहिए, टाइट, तो उसमें जर्किन नहीं आएगा। दूसरा बात है, उसमें कीला छिटकने का कारण और होता है, ठोकने वाला जो उसका लेवल है वो सेम रहना चाहिए, वो भी खराब हो जाता है ठोक ठोक करके। इसके अलावा और उसमें एक इलेक्ट्रिकल खतरा हैंड टूल्स में भी आ जाता है बिना पावर का। जो हैंड टूल्स जो है, हथौड़ी जो है, उसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ रहना चाहिए। लकड़ी का बना हुआ रहेगा तो उसमें करंट भी नहीं आएगा, और दूसरा क्या है, उसको वाइब्रेशन, हाथ में चोट नहीं लगेगा। खतरा से बचने के लिए अब कर रहा है उसके मुताबिक पीपीई पहनना जरूरी है। उसके बाद हो गया पावर टूल्स। पावर टूल्स उस टूल्स को बोला जाता है जो पावर से, बिजली से चलता है। उसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है पोर्टेबल पावर टूल्स, जो जिसको टेम्पोररी इधर उधर ले जा सकते हैं, जैसे हो गया ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, फ्लाई कटिंग मशीन, चिपिंग मशीन। इसमें भी खतरा होता है आई इंजुरी, फिजिकल इंजुरी, हाथ पांव कटने का खतरा रहता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, उसके मुताबिक पीपीई पहन ले। अपने पीपीई जॉब में है उस जॉब के मुताबिक पहनेगा, चश्मा पहन लेगा। आई इंजुरी, फिजिकल इंजुरी हो गया, बर्न इंजुरी हो गया, और इसके बाद आग लगने का खतरा हो गया, और लास्ट में इलेक्ट्रिकल काम जब ये हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। तो आग लगने का खतरा है तो फ्लेमेबल कंबस्टेबल मटेरियल जो भी जलने वाला वस्तु है उसको हटा करके कंप्लीट कर देगा। और हॉट वर्क है तो फायर एक्सटिंग्विशर रखेगा। गैस कटिंग है तो उसमें क्या करेगा, तो बाल्टी में पानी रख देगा। पीपी जाए तो फिर उसमें मस्ट हो गया है। अब इलेक्ट्रिकल पावर शॉक लगेगा, तो शॉक लगेगा तो शॉक शरीर में नुकसान होगा, झटका मारेगा, करंट से क्या होगा, आदमी बचता है, नहीं बचता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स है, उसको क्या है तो फिजिकली देख लेना चाहिए, सब कुछ फिजिकली हैंडल सब लगा हुआ है कि नहीं। इसके अलावा उसका कनेक्शन ELCB RCCB से कनेक्ट रहना चाहिए। जो किसी तरह का पावर टूल्स में गड़बड़ी आएगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। मशीन में गड़बड़ी हो वहीं पर बंद कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको पावर ऑफ करके वो अपना, उसमें इलेक्ट्रिकल में छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। में फंसकर आदमी को गिरने का खतरा है, स्लिप ट्रिप फॉल ऑफ पर्सन होता है। आना चाहिए मेन हाइट, आदमी के हाइट से ऊपर से आना चाहिए। जिसको मशीन चलाने आता है वही चलाएगा, जिसको नहीं चलाने आता है वो नहीं चलाएगा। तो इतना प्रिकॉशन ले लेगा तो क्या होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। एक और फिक्स पावर टूल्स आता है जो एक जगह रखा जाता है, जैसे बार कटिंग मशीन हो गया, बार बेंडिंग मशीन हो गया। इसको चलाने के लिए फिर बोला जाता है, इसमें भी फिजिकल इंजुरी होता है, आई इंजुरी होता है। तो इसको चलाने के लिए जिसको चलाने आता है वो मशीन, वही आदमी ट्रेंड पर्सन उसको चलाएगा। पीपीई आइटम मस्ट है, पहन लेगा तो अपना शरीर का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा है उसमें फिर हो गया इलेक्ट्रिकल खतरा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। तो शॉक लगने से बचाने के लिए मशीन में अगर गड़बड़ी है तो उसी समय बंद कर देना है। इसलिए बोलते हैं जिसको जो चलाने आता है वही चलाएगा। क्यों, उसको पता है मशीन का फिजिकल कंडीशन देख लेगा ठीक है कि नहीं है, उसमें इमरजेंसी स्विच बटन लगा हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद उसमें क्या है, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, वो भी लगा रहना चाहिए। डबल बर्थिंग लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, किसी तरह का मशीन में गड़बड़ी होने पर, आदमी को किसी तरह का गड़बड़ी होने पर RCCB ELCB जो भी है वो ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप कर जाएगा क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल खतरा दूर हो जाएगा। उसका हाउस कीपिंग करके सही करके रखना है तो आदमी क्या होगा, गिर कर फिसल कर गिरने का भी खतरा नहीं रहेगा। तो इस थैंक यू।